तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन जो होता है वो उस छोटी सी लड़की को देखकर उससे बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम्हें यहाँ पर क्या काम था। जो सुनने के बाद में वो छोटी सी लड़की जो होती है वो लिन चैन को बताती है कि मैं अपने घर को चेक करने के लिए आई हूँ। और उस छोटी सी लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा घर 1 मिनट क्या, इस घर की मालिक तुम हो। जो सुनने के बाद में वो छोटी सी लड़की भी हाँ बोल देती है। तभी जो रैन होती है वो भी उस छोटी सी लड़की के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। सुबह हमने तुम्हें सड़क पर घूमते हुए देखा था, यकीन नहीं होता कि तुम इतनी यंग एज के अंदर ही घर की मालिक जो है वो बन चुकी हो। सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी जो लड़की होती है वो घर के अंदर आ जाती है और घर के अंदर आते हुए उन लोगों से बोलती है कि ठीक है आप लोग जो है वो साइड हट जाओ, पहले मुझे जो घर है उसे चेक करने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो छोटी सी जो लड़की होती है वो पूरे घर को चेक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि जो घर होता है वो पूरी तरह से साफ होता है। और पूरे घर को चेक करने के बाद में अब वो छोटी सी लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि हैंडसम ब्रदर, मैंने पूरा घर जो है उसे चेक कर लिया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। पूरा घर जो है वो पूरी तरह से क्लीन है और कहीं पर भी कचरा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो छोटी सी लड़की से बोलता है कि तुम मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहती हो आराम से पूछ सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि क्या आप दोनों जो है वो कपल नहीं हो? अगर आप लोग जो है वो कपल हो तो फिर आप लोग जो है वो अलग अलग क्यों रह रहे हो? जो सुनते के साथ ही लिन चैन और जो रैन होती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और अब जो रैन होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हंसते हुए वो छोटी सी लड़की जो होती है उससे बोलती है कि लिटिल सिस्टर तुम गलत समझ रही हो, हम लोग जो है वो कपल नहीं है, बल्कि हम लोग जो है वो रूममेट है, या फिर तो हमें गुड ब्रो जो है वो बोल सकती हो। जो सुनकर वो छोटी सी लड़की जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से देखते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मिस्टर लिन चैन आपको अपनी सावधानी के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो भी हंसने लगती है। और वो हंसते हुए जो छोटी सी लड़की होती है उसे बोलती है कि लिटिल सिस्टर आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुमको जो तुम्हारी बड़ी बहन है वो कोई बुरी इंसान दिखाई देती है? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। और रैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो लिन चैन के पीछे जाकर छुप जाती है। और लिन चैन के पीछे छुपने के बाद में जो रैन होती है उससे बोलती है कि मिस्टर लिन चैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, और मैंने सुना है कि हैंडसम लड़कों का जो लड़कियां होती है वो बहुत ही आसानी से एडवांटेज उठा लेती है। इसीलिए मुझे डर है कि तुम जो हैंडसम ब्रदर लिन चैन है उनका एडवांटेज जो है वो उठा लोगी। और अब उस छोटी सी लड़की की बात को सुनते के साथ ही जो रैन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन मुझे एक बात जो है वो सच सच बताना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की को तुम ही यहाँ पर हायर कर लेकर आए हो ताकि ये मेरे खिलाफ इस तरह की बकवासें जो है वो कर सके? मुझे पक्का यकीन है कि इसके अंदर तुम्हारी ही प्लानिंग जो है वो होगी। जो सुनने के बाद में लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? इस चीज़ के मेरे पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूँगी? एक बार जरा इस छोटी सी बच्ची को तो देखो, ये तुम्हारे साथ में कैसे घुल मिल रही है, तुम्हारी तारीफ कर रही है। कोई इस चीज़ को देखकर बता ही नहीं सकता कि तुम लोग एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं इसके साथ में इतनी फ्रेंडली होकर बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये मुझसे घबरा रही है, यहाँ तक कि मेरे बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें बना रही है। तो क्या यहाँ पर ये चीज़ जो है वो कोई भी सेंस बनाती है? जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो रैन से बोलता है कि मैं इस बारे में तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि जो बच्चों की आंखें होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, जिस कारण वे लोगों को आसानी से पहचान लेते हैं। वो तुम ही तो हो जो कि पूरे दिन बस गुस्से में रहती हो, तो इसीलिए इसने पहले ही तुम्हें गुस्से में देख लिया होगा शायद, ये इसीलिए तुमसे घबरा रही हो। जो सुनते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कोई खुशबू जो होती है वो आने लगती है, जिसे सूंघकर जो रैन होती है वो वापस भागते हुए जाने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट जो खाना था उसे तो मैं बनता हुआ ही छोड़कर आ गई थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो आकर अपने खाने को चेक करने लगती है और अपने खाने को चेक करते हुए बोलती है कि डैमिट काफ़ी सारा खाना जो है वो फूक चुका है, तुम्हारी बातों के चक्कर में मैंने खाने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने गैस को कम किया था। और रैन के इतना बोलते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो वहाँ पर रखा हुआ जो खाना होता है उसे चेक करने लगती है और उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा होता है कि उसे खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है। और उसे ऐसे देखने के बाद में जो रैन होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि लिटिल सिस्टर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि आज सुबह तुमने खाना जो है वो नहीं खाया है, तो क्या तुम इस खाने को खाना चाहती हो? ये खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो अगर तुम खाना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और बस मैं तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ, जिसका कि जवाब जो है वो प्लीज़ तुम मुझे सच सच देना कि क्या इसी पर्सन ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था ताकि तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल सको?
और अब रैन की इस बात को सुनने के बाद में वो छोटी सी लड़की जो होती है वो रैन से बोलती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर किसी ने भी नहीं बुलाया था, मैंने जो कुछ भी बोला है वो अपनी मर्जी से बोला है। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं हरा सकती हूँ, तो छोड़ो इस बात को, हम इसके ऊपर बात जो है वो नहीं करेंगे। मुझे बताओ कि क्या तुम खाना खाना चाहोगी, क्योंकि जो खाना है वो मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ, तो तुम्हें चेक कर देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो वहाँ से जाते हुए जो रैन होती है उसे बोलती है कि मेरी आंट ने मुझे किसी भी बिना जान पहचान वाले पर्सन के साथ में खाने से मना किया है। वे कहती है कि बिना जान पहचान वाले पर्सन जो होते हैं वो खाने में उल्टी सीधी चीज़ मिला देते हैं। और इतना बोलकर वो छोटी लड़की वहाँ से जा ही रही होती है, तभी लिन चैन जो होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि लिटिल सिस्टर 1 मिनट रुको, अब काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है, मुझे यकीन है कि जो तुम्हारी आंट है उसने भी शायद खाना जो है वो पहले ही खा लिया होगा। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर खाना खाओ, तो अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर खाना खाती हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए तुम्हारे साथ में चलूँगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। और लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो शर्माने लगती है और शर्माते हुए बोलती है कि बड़े भाई शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अभी ये इतनी बच्ची है, लेकिन उसके बाद भी इसने इस तरह की हरकतों को कहना कहाँ से सीख लिया। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो रैन को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बच्चे जो है वो इस तरह की हरकतों को करते रहते हैं। तो चलो हम लोग जल्दी से साथ में बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि उसके बाद में मुझे सेक्ट के अंदर वापस लौटकर काफ़ी सारे काम जो है वो निपटाने हैं। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो सेक्ट है उसके अंदर वापस जो है वो नहीं गया हूँ, पता नहीं अभी मास्टर सेकुलेशन के अंदर होगी या सेकुलेशन से बाहर आ चुकी होगी। अगर वे सेकुलेशन से बाहर आ चुकी होगी तो मेरे इतने लंबे टाइम से ना लौटने के कारण सच में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। और तभी जो रैन होती है वो छोटी सी बच्ची से बोलती है कि तुम जो वेजिटेबल है उन्हें भी खा सकती हो, और धीरे धीरे खाना, नहीं तो मुंह जल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन अपने मोबाइल को चेक करने लगता है और हमें पता चलता है कि उसे जियांग का मैसेज आया होता है, जो कि लिन चैन से बोलती है कि मिस्टर लिन चैन, हमारी मून शैडो गिल्ड ने जो हार्ड और जो वेरी हार्ड मोड था क्रॉप्स किंग वैली का, वे दोनों ही क्लियर कर दिया है। अब केवल हेल्थ मोड जो है वो रह गया है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप फ्री हो। अगर आप फ्री हो तो आप हमारे साथ में क्या उस मोड को क्लियर कराने में हमारी मदद करेगी। आपकी जो कंडीशन होगी हम उसे मानेंगे। जो सुनने के बाद में लुवली जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी के लिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ी ही देर में मैं गेम के अंदर ऑनलाइन जो है वो आ जाऊँगा, जिसके बाद में मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगा। और अब जियांग को इतना बोलने के बाद में जो लुवली होता है वो छोटी सी लड़की से बोलता है कि लिटिल सिस्टर, मुझे एक बात तो बताओ कि क्या जो तुम्हारा घर है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, या फिर तुम इसी बिल्डिंग के अंदर रहती हो, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा था। जो सुनकर वो छोटी सी लड़की जो होती है वो शर्माते हुए लुवली को बताती है कि मैं अपने आंट के साथ में अभी अभी इस जगह पर शिफ्ट हुई हूँ। मेरी आंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसी के साथ में वो गाना भी बहुत ही अच्छा गाती है। जो सुनकर लुवली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा, तो सुबह जिस लड़की को हमने इसके साथ में देखा था असल में वो इसकी आंट थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी आंट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी उसे कहीं पर देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि इसकी आंट को मैंने पहले कहाँ पर देखा था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुवली होता है उसे अचानक से बहुत ही तगड़ा शौक लगता है और वो उठते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मुझे उसके बारे में याद आ गया। और लुवली के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में जो रैन और वो छोटी सी लड़की होती है वो लिन चैन की तरफ देखने लगती है। और जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई गेट जो होता है वो खटखटाने लगता है और गेट खटखटाते हुए बोलता है कि क्या कोई अंदर है, टैंक टैंक, क्या तुम अंदर हो। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो खुश होते हुए जो लिन चैन होता है उसे बताती है कि देखो हैंडसम ब्रदर, जो मेरी आंट है वो यहाँ पर आ गई है, शायद वो मुझे ही लेने के लिए यहाँ पर आई होगी। और उस छोटी सी लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन का चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो शर्माते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी आंट यहाँ पर आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जैसे ही जाकर गेट को खोलता है तो उसे पता लगता है कि उस छोटी सी लड़की की जो आंट है वो वहाँ पर खड़ी हुई है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है। और अब लिन चैन को अपने सामने देखने के बाद में जो उस छोटी सी लड़की की आंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मैं टैंक टैंक की आंटी हूँ और मैं उसे यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ ताकि मैं उसे घर लेकर जा सकूँ। और उसकी बात को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो किन जियाओ है, मैंने नहीं सोचा था कि जो किन जियाओ है उसे मैं यहाँ पर टकराऊँगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो भागते हुए अपनी आंटी की तरफ आने लगती है और उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि आंटी मैं यहीं पर ही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंजियाओ होती है वो टैंग टैंग को देखते हुए उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी ज़्यादा परेशान हो रही थी।
और इतना बोलकर जो किन जियाओ होती है वो टैंग टैंग के मुंह को साफ करने लगती है और उसके मुंह को साफ करते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर खाना खा रही थी, आखिर तुम ऐसे ही किसी के भी घर पर खाना कैसे खा सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि फ्यूचर ओटाकू गोडस जो है वो यहाँ पर मेरे सामने खड़ी हुई है, जो कि कोई और नहीं बल्कि किन जियाओ है। अभी के टाइम पर जो किन जियाओ है वो पूरी तरह से अननोन है और ज़्यादा फेमस भी नहीं है, लेकिन जिस टाइम पर गेम और रियलिटी एक साथ में मर्ज हो जाएगी तो इसकी जो रियल पॉपुलैरिटी है वो सभी के सामने आएगी, जिस टाइम पर ये टॉप 10 सेलिब्रिटी में से एक बन जाएगी, जिसका कि सबसे बड़ा कारण इसकी खूबसूरती और जो इसके गाने गाने का स्टाइल है वो होने वाला है। इसके सभी गाने जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिट जाने वाले हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो किन जियाओ होती है उसे बोलता है कि हेलो, क्या आप ही किन जियाओ है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।